तो सभी साथियों को नमस्कार। माई सेल्फ RM शर्मा। और आज के इस इवनिंग सेशन में आपका जोरदार तरीके से स्वागत करते हुए आज के पहलू पे बात करते हैं कि एटॉमी में अपनी दैनिक आय को कैसे बढ़ाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हम कुछ प्रोफेशन का नाम आम लैंग्वेज में या आम भाषा में इसलिए ले लेते हैं कि इनके संपर्क में हम हमेशा रहते हैं। वकील के संपर्क में रहते हैं, डॉक्टर के संपर्क में रहते हैं, दुकानदार के संपर्क में रहते हैं। तीन प्रोफेशन से तो हमें हर रोज काम पड़ता है। अच्छा, कभी आपने देखा है कि कोई वकील 15 दिन केस लड़ रहा है और 15 दिन केस नहीं लड़ रहा है? या कोई वकील ऐसा देखा है कि वो केवल 15 दिन ट्रीटमेंट कर रहा है और 15 दिन नहीं कर रहा है? या कभी कभी कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है? आपने हर प्रोफेशनलिज्म को देखा होगा। जो भी प्रोफेशनल लोग हैं वो अपने प्रोफेशन के लिए अपने एफर्ट को हर दिन डालते हैं। एम आई राइट? चाहे कोई बिजनेस कर रहा हो और चाहे कोई अपने प्रोफेशन का प्रोफेशनल हो, अपने प्रोफेशन में हर दिन को कंट्रीब्यूट करता है या हर दिन अपना एफर्ट डालता है। अब मुख्य सवाल ये है कि इस बिजनेस में इस बिजनेस का प्रोफेशनल बनने के लिए आए हैं कि सिर्फ अपने भाग्य को चेक करने के लिए आए हैं? यहाँ सबसे अहम क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन हमें किसी दूसरे से नहीं करना है, ये क्वेश्चन हमें खुद अपने आप से करना है कि हम यहाँ पर अपने भाग्य को चेक करने के लिए आए हैं या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम अपने आप को प्रोफेशनल बनाने के लिए आए हैं या हम अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आए हैं। ये सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हमारे अपने खुद के लिए होना चाहिए। अगर यह भाग्य चमकाने के पर्पज से या भाग्य ट्राई करने के पर्पज से आए हैं तो मुझे लग रहा है फिर यह धंधा आपके लिए नहीं है। अगर यहां इसमें आप एक लंबी पारी खेलना चाहते हैं तो देखिए, इस प्रोफेशन का आपको बनना पड़ेगा प्रोफेशनलिस्ट। जब तक आप प्रोफेशनलिस्ट नहीं बनेंगे, जैसे ना कहते हैं ना किसी भी प्रोफेशन का स्पेशलिस्ट होता है, ऐसे ही आपको अपने प्रोफेशन का स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा। और प्रोफेशनल बनने के लिए आपको हर पहलू पे मास्टरी करनी पड़ेगी। अब कहते हैं हर पहलू पे मास्टरी कैसे करनी है। देखिए, चाहे आप सेल्स के फील्ड में चले जाएं, या तो प्रोडक्ट को सेल करने की बात हो, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने की बात हो, सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन की बात हो, आप वर्कशॉप लेने की बात हो, सेमिनार लेने की बात हो, या आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जितने काम हैं, क्या वो सभी आपको आते हैं? सबसे पहले तो ये हमें करना। और आते ही नहीं है, विशेष रूप से आते हैं या नहीं? क्योंकि जब आप अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ MBBS की डिग्री देख के जाते हो। MBBS तो उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है कि वो डॉक्टर है। MBBS के बाद फिर आप कितनी उसके अंदर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन देखते हो? एम आई राइट? जब आपको एक बार दवाई लेने के लिए जानी है किसी भी बीमारी की, तो कितनी डिग्रियां देख के जाते हो आप डॉक्टर के पास कि भाई ये भी डिग्री है, ये भी डिग्री है। कोई अमेरिका से रिटर्न है, कोई लंदन से रिटर्न है, कोई यहीं से रिटर्न है। और ये सब सारी चीजें उसकी स्पेसिफिकेशन एंड डिग्रीज आप देख के सेलेक्ट करते हो कि ये ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर है और इसको मेरे को दिखाना चाहिए। ऐसे ही आप वकील को चुनते हो या कोई भी किसी भी सर्विस को चुनते हो, तो वहां ये सारी चीजें आप देखते हो। अच्छा, ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको अपना बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनेगा तो वो आपके अंदर क्या देखेगा? आप ये बताइए। अब हमें कंपनी ने डिग्री तो देखी दी नहीं। अब हमारी डिग्री क्या है यहां पर? हमारी डिग्री है हमारा पोस्चर, हमारा कॉन्फिडेंस,
बिजनेस में काम करने वाली चीजों पे हमारी मास्टरी कितनी है, कितने केस को हमने हैंडल किया है, और हमारे अचीवमेंट क्या है। इस बिजनेस में हमारे अचीवमेंट क्या है, ये आपकी डिग्रियां हैं। और ये डिग्रियां ही नहीं, ये प्रमाण है आपका अचीवमेंट, आपकी योग्यताओं का प्रमाण है। एम आई राइट? आपने मार्केट में काम करके ये आपने अचीवमेंट लिए, तो ये डिग्री से भी ऊपर है कि भाई आपने वो चीज अचीव कर ली। कैसे की, ये कोई मायने नहीं रखता। कोई आईएएस बन गया तो बन गया, कैसे बना इस पे कोई नहीं जा रहा, बस वो आईएएस बन गया। अब वो आईएएस वाले काम को संभालेगा जो भी सरकार उसको दायित्व देगी। ऐसे ही आप डायमंड मास्टर बन गए तो बन गए, वो आप अपने दायित्व को संभालेंगे जो भी आपके डायमंड मास्टर का दायित्व होता है। तो इन चीजों से हमें क्या समझ में आ रहा है? इन चीजों से हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें अपने बिजनेस का प्रोफेशनल बनना है। कंसिस्टेंसी, जैसे मैंने अभी बताया कि रोजाना हर प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन के लिए बिना किसी कारण की छुट्टी नहीं करता। आप सिंपल में ये समझो, बिना किसी कारण के अपने, अच्छा ये बताइए, आपने दुकान खोली मान लीजिए कोई, ठीक है। अच्छा, बिनी बिना किसी कारण के आप शटर बंद करके घर पे बैठोगे क्या? अगर आप बीमार नहीं है, आपके घर में कोई शादी नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, या कोई विशेष काम नहीं है, कहीं आपको आना नहीं है, जाना नहीं है, तो क्या आप अपनी दुकान को बंद करके बैठोगे? आप बताओ, नहीं बैठोगे ना। अच्छा ये बताइए, एटॉमी की दुकान आप रोजाना खोलते हो क्या? आपके ग्रुप में आज कितने पीवी की सेल हुई, क्या आप रोजाना सुबह से शाम तक देखते हो? आपने किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर लिया, क्या आप कभी चेक करते हो रोजाना? नहीं करते ना। मतलब हमने दुकानदारी का काम बिजनेसमैन का, किस कोई भी बिजनेस कर रहा हो, छोटा कर रहा हो बड़ा कर रहा हो, ठीक है ना, चाहे फुटपाथ पे बैठ के कोई बिजनेस को कर रहा हो, वो क्या देखेगा शाम को जाके कि आज मैं कितनी सेल करके आया। अच्छा, हम यहाँ क्या करने के लिए आए थे? एटॉमी एटॉमी चिल्लाने के लिए आए थे? एटॉमी कोई हमारे रिश्तेदार की कंपनी नहीं है, बड़े खुले शब्दों में समझ लिया। एटॉमी गरीबी में हमको कोई कृपा करने के लिए नहीं आएगी। एटॉमी इज ए बिजनेस। एटॉमी नॉट ए भगवान। भगवान समझ के पूजा नहीं करनी है आपको, अपने कर्म को पूजा करनी है, किसी विशेष चीज को नहीं। कर्म को पूजा करनी है। कर्म क्या? क्या आपने प्लान दिखाया, वो आपका कर्म है, ठीक है। आपने प्रोडक्ट की नॉलेज ली, वो आपका कर्म है। आपने प्रोडक्ट को बेचा, वो आपका कर्म है। बिना किसी कारण के, और आप एटॉमी एटॉमी चिल्ला रहे हो, वो आपका कर्म नहीं है। बात समझ रहे हैं ना आप? वो कर्म नहीं है आपका। आप साल से एटॉमी के गुण गाए जा रहे हो, 10 साल से गाए जा रहे हो, 5 साल से गाए जा रहे हो, 2 साल से गाए जा रहे हो। अब ये बताओ उसको गाने से कितना पैसा आता है? दैट इज दैट इज वेरी बिग क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है? करना क्या है कि जिस कर्म करने से हमको पैसा आता है, उस कर्म के लिए हम कितने ईमानदार हैं, ये हमको समझना है। उस कर्म के प्रति हम कितने ईमानदार हैं। आज मैंने एटॉमी के लिए क्या किया जिससे पीवी बने, और पीवी का मतलब पैसा। आज बने, कल बने, परसों करे, मैंने कितना एफर्ट डाले? नहीं डाले ना हमने। दुनिया के जिंदगी के हर पहलू को आप टाइम दे रहे हैं। अपने खाने को भी दे रहे हैं, अपने सोने को भी दे रहे हैं, अपने बच्चे को भी दे रहे हैं, अपने रिश्तेदार को भी दे रहे हैं, अपने आस पड़ोस को भी दे रहे हैं, अपने मनोरंजन को भी दे रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को भी दे रहे हैं। अब बच्चे, और लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में क्या बचता है? एटॉमी। इसीलिए एटॉमी
दो दो साल करने के बाद, तीन तीन साल करने के बाद आपकी प्राथमिकता नहीं बन पाई, या ये समझ लें कि आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पाया, क्योंकि आपने प्राइमरी समझा ही नहीं कभी उसको। अब प्राइमरी समझते और प्राइमरी समझ के काम करते तो बनता ना। अच्छा ये बताइए, जब हम नौकरी करते हैं और बॉस अगर सुबह ही सुबह आप लेट हो जाओ, और 10 मिनट होने के बाद या 15 मिनट लेट होने के बाद किसी का भी बॉस अगर कोई डांट देता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो और चाहे वो प्राइवेट हो, क्या आप तुरंत आप उस नौकरी को छोड़ने का मतलब डिसीजन ले लेते हो क्या? आप बताएं कि बॉस ने अगर दो बातें कह दी और आपने नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले लिया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। जिंदगी में किया ऐसा? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? आपको लगता है नौकरी छोड़ दूंगा कल से मेरे को खाने के लिए कहाँ से आएगा, मेरे बच्चों की फीस कहाँ से आएगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरी बीवी क्या खाएगी, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं क्या खाऊंगा, किराया कहाँ से दूंगा, जिंदगी कैसे चलेगी? एक बड़ा डर कि कल से जिंदगी चलेगी कैसे। यही तो बात है ना। इसीलिए डांट भी खा रहे हैं, गर्मी भी खा रहे हैं, हम सर्दी भी खा रहे हैं, बरसात भी खा रहे हैं, धुआं भी खा रहे हैं, धक्कड़ भी खा रहे हैं, एक्सीडेंट से हाथ पैर भी तोड़वा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और फिर गरीबी के कारण कर्ज लेना पड़ रहा है। वहां से भी हम, कोई ईएमआई आ रही है, कोई ये आ रही है, कोई मोटरसाइकिल खींच रहा है किसी की, कोई कार खींच रहा है किसी की, कोई कर्जदार हमसे कर्जा मांगने के लिए आ रहा है दरवाजे पर। क्या ये जीवन में जिल्लतें नहीं है? जिल्लतें हैं ना। लेकिन ये बात हमको क्यों नहीं समझ में आती है? क्योंकि एटोमी में 1 घंटे मीटिंग लेने के लिए कैमरा खोल के बैठ के चीजों को समझने के लिए और रियलाइज करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। है ना? यही तो बात है ना। क्योंकि इसमें बेइज्जती हो जाएगी। समस्या क्या है कि हम तो सब जानते हैं, और क्वेश्चन ये है कि हम सभी जानते होते तो फिर एटॉमी की जरूरत क्या थी? अगर सभी जान रहे होते हम, तो फिर एटॉमी को कोई जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। जान ही तो नहीं पाए। हम किसको जानना है? शंकर को जानना है, हनुमान जी को जानना है, राम जी को जानना है, फलाना जी को जानना है, इसको जानना है, इसका स्टेटस लगा रहे हैं, उसका स्टेटस लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जो रोज इंजेक्शन लगा रही है गरीबी, उसको नहीं जानना है। हम किसी भी यूनियन के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। कितने लोग जिंदगी में हवाई जहाज में बैठे हैं? कुछ कुछ बैठे हैं, 100% रिजल्ट नहीं आएगा। है ना? क्यों नहीं बैठ पा रहे? इसीलिए नहीं बैठ पा रहे कि कहीं जाने का एक तो उपयुक्त कारण नहीं है। दूसरी बात यह है कि हवाई जहाज को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है। दो कारण है। क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा माहौल ही नहीं है, या तो पैसा नहीं है, और पैसा है तो उपयुक्त कारण नहीं है, जाए तो जाएगा साला। यही तो कारण है ना। तो देखिए, हमें जो करना है वो एक्चुअली हम करते नहीं है। मतलब बड़ी जिंदगी का सिर्फ एक सोच है, उसके लिए एफर्ट नहीं है। सिर्फ सोच पाल के किसी चीज को बैठे रहना, उसको हकीकत में हम नहीं बदल सकते सिर्फ सोच को। मेरा कहने का मतलब ये है। सिर्फ सोच बना के उसके प्रतिबिंब में सिर्फ बैठे रहने से वो सोच हकीकत में नहीं बनेगी। पहले हमें सोच बनानी है, और सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें एफर्ट डालने हैं। प्लानिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है, गाइडलाइंस लेनी है, मार्गदर्शन लेना है, चोटें खानी है, ये सब करना है। मतलब आज के समय में अब यहां पर क्या हो रहा है,
जिस तरीके से एनालिसिस आपको करना चाहिए उस तरीके से एनालिसिस आप करते नहीं है लाइफ का। यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ लोग इतने पैसे वाले हो रहे हैं। अच्छा, दुनिया का सिद्धांत क्या है दोस्तों? दुनिया का सिद्धांत यह है कि लाखों लोग गरीब होंगे तब एक लोग अमीर होगा। लाखों लोग गरीब होंगे तब एक लोग अमीर होगा। दुनिया का सिद्धांत है ये। तो किसी आदमी को बिलियनियर होने के लिए लाखों आदमियों को गरीब होना पड़ेगा। समझ रहे ना बात को? तो चीजें क्या चल रही हैं? पूरा पैसा पूरा पैसा पूरा पैसा। देखो, एलन मस्क एलन मस्क एलन मस्क एलन मस्क मिलेनियर हो रहा, बिलेनियर हो रहा, ट्रिलियनियर हो रहा। मतलब एक जगह ही पैसा दौड़। ये जो सोसाइटी की जो अनइक्वलिटी है ना, ये हमको गरीबी धक्के में भेज रही है। एटॉमी का जो बिजनेस प्लान है राइटियस एंड वेल बैलेंस्ड इसीलिए है कि एटॉमी ने किसी भी व्यक्ति को अनलिमिटेड पैसा नहीं देना। अच्छा, एटॉमी को आप समझिए, एटॉमी ने यहां ये नहीं कहा कि इंपीरियल बनने के बाद आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। एटॉमी ने ये कहा है कि आप इतने डॉलर पैसा कमाएंगे मैक्सिमम इंपीरियल बनने के बाद भी। अगर मोटे मोटे तौर पे कहें, अनुमान जैसे हमारा दिमाग समझ सके कि आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते एटॉमी में। 1 करोड़ महीने से ज्यादा कमाना है तो फिर एटॉमी के अलावा कुछ और करना पड़ेगा आपको। अभी कह रहे हो एटॉमी ऐसा क्यों कर रही है? एटॉमी ये नहीं चाहती है कि सिर्फ यहां पर कुछ ही लोग पैसा कमाएं, क्योंकि बाकी के लोग तो फिर गरीब रहेंगे ना, कुछ ही कमाएंगे तो आप एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते कि वहां कुछ ही लोग पैसा कमाएं बाकी की गरीबी। वही तो राजा वाला राज्य आ गया ना दोबारा। फिर लोकतंत्र कहाँ रहा? लोकतंत्र का मतलब होता है कि हर व्यक्ति खुश रहे, हर व्यक्ति संपन्न रहे। इसीलिए तो राजतंत्र को खत्म किया गया ना, इसीलिए लोकतंत्र बनाया गया। तो एटॉमी का जो राइटियस और वेल बैलेंस्ड प्लान इसीलिए बोला गया है कि यहां पर हर व्यक्ति संपन्न और खुशहाल रह सकता है। अच्छा, आप इंपीरियल बन जाओ तो आपकी लाइफ में कोई कमी रहेगी क्या? अगर महीने के आपके परिवार में 12 करोड़ आ जाए तो ये समझ लो मैडम जीवन में सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा ना। अगर आप रॉयल मास्टर बन जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप शेरोन रोज मास्टर बदल जाए बन जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। अरे मैं कहता हूँ कि आप तो ऑटो सेल्स मास्टर बन जाए तब भी जिंदगी बदल जाएगी। एम आई राइट? बिना टेंशन के अगर 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने 1.5 लाख रुपए भी आता रहे, इससे बढ़िया जिंदगी क्या हो सकती है? मैं देख रहा हूँ कि मेट्रो में हमारे यहाँ 20,000 रुपये कमाने के लिए यंग ब्लड, जो जीवन का सबसे प्रेस्टिजियस टाइम होता है एक इंसान के जीवन का, वो 20,000 रुपये में धक्का खा रहा है। 20,000 रुपये में धक्का खा रहा है, घर से पैसे से गार्जियन से पैसा ला रहा है, और 20,000 में भी फटे हाल में रह रहा है। 4 4 5 5 शेयरिंग करके रह रहे हैं, और जो भी बच रहा है फिर वो गर्लफ्रेंड के साथ डेटिंग पे खर्च कर रहा है, और घर से और ला रहा है माँ बाप से। ये रियल स्थिति है। चूंकि ये ट्रेंड है, क्योंकि गर्लफ्रेंड नहीं है जिसकी, तो फिर वो तो अछूता है आज के समय में। ये है ट्रेंड, ये है हकीकत। तो अच्छा, क्या लग रहा है आपकी औलाद कभी विरासत पैदा कर पाएगी क्या? ऐसा मत सोच। चीजें बहुत ही टिपिकल है, चीजें बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही टिपिकल एंड बहुत ही डिफिकल्ट। तो कभी भी आप ये मत सोचो कि जो हमने नहीं किया है वो हमारी जनरेशन करेगी। जो करना है वो आपको ही करके जाना है। पैसा कमाने का उम्र से कोई लेना देना नहीं। हमें पैसे की जीवन के हर क्षण में जरूरत है, और वो भी खासकर अपने पैसे की, जिसे खर्च करने के अधिकार सिर्फ आपके पास हो। इसमें भी अंतर है। आपके अपने पैसे की जिनको खर्च करने के सारे अधिकार आपके पास हैं, वो आपका पैसा है, बाकी का आपका पैसा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो
क्या हम यहां से रेगुलर इनकम करने के लिए रेगुलर एफर्ट डाल रहे हैं? हमारा पुराना कोई रवैया काम नहीं कर रहा है, कोई तरीका काम नहीं कर रहा है, तो क्या हम नए तरीके को जनरेट कर रहे हैं? अभी देखिए, हमारा एड्सा का प्रोग्राम हुआ है कल। आप समझ रहे हैं ना कि चीजें बदल रही हैं। एवरीथिंग हैज चेंज। सब कुछ बदल चुका है, और सब कुछ बदल रहा है समय के हिसाब से। सरकार भी साथ आ रही है, माहौल भी बदल रहा है। ग्लोबल एजेंसी काम कर रही है, ग्लोबल इंडस्ट्री काम कर रही है। मार्केट में मार्केट की छवि अच्छी हो रही है। तो जो लोग किसी को कल गाली देते थे, आगे आने वाले 2027 तक देखे पूजा करेंगे, लोग दौड़ेंगे। जब कोर्स आ रहे हैं, डिग्री आ रही है, सर्टिफिकेट आ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि किसी भी कंपनी के साथ जुड़े भाई, जुड़ेगा तो नेटवर्क में ही, कोई ऊपर थोड़ी ना पहुंच जाएगा आपके। तो किसी के नेटवर्क में आएगा। आपका नेटवर्क अगर बड़ा होगा तो आपके में आ जाएगा। आपकी आपका अचीवमेंट, आपकी लीडरशिप और आपकी डिजिटल प्रेजेंस ज्यादा होगी तो लोग आपसे जुड़ जाएंगे। कि सारे लोग गली गली जाके तो जुड़ेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं भाई तुम कैसे हो। आपकी प्रोफाइल कहाँ देखेगा? आपकी प्रोफाइल आपके चैनल पे देखेगा, आपको सोशल मीडिया पे देखेगा, इंस्टाग्राम पे देखेगा, कहीं भी देखेगा, आपकी प्रेजेंस देखेगा, रेगुलर अचीवमेंट देखेगा, आपका सब कुछ देखेगा, बिजनेस प्रोफाइल देखेगा आपका, समय के हिसाब से आपके अचीवमेंट भी देखेगा। देखेगा नहीं देखेगा? तभी तो आपसे जुड़ेगा ना। अच्छा, कोई आदमी मान लो पीएचडी करके आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग में, या मान लीजिए कोई 2 साल का डिप्लोमा आ रहा है, तो उसने तो सारी चीजें टेक्निकली लॉजिकल सब कुछ समझ के आ रहा है ना। तो वो कोई अंधा तो आ नहीं रहा कि कोई आदमी उसको वैसे ही कन्विंस कर लेगा। सारी चीज को जांच परख के आएगा। क्या उसकी जांच परख में आप फिट बैठते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं आपको 2027 का। मैं 2027 के लिए बात कर रहा हूं आपसे। अगर आपने अपने आप को इन 2 साल के अंदर टॉप पे नहीं ले गए, तो ये समझ लिए फिर तो तुम आउटडेटेड हो, फिर कोई नहीं पूछ रहा है। वहां जुड़ेगा जहां जिसकी डिजिटल प्रेजेंस बेहतर है, जिसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत है, अच्छा है, जिसके अचीवमेंट बहुत अच्छे हैं, वहां जुड़ेगा व्यक्ति, वहां कांटेक्ट करेगा। मेरे को अब उस रूटीन पे मैं धीरे धीरे आ रहा हूं कि मेरे को मेरी परफॉर्मेंस से लोग कनेक्ट करने लगे। मतलब डायरेक्ट मेरे को अप्रोच करने लगे हैं। डायरेक्ट मेरे नंबर से आते हैं कि हम आपके चैनल पे आए, हमने आपकी ये चीजें देखी या यहाँ आपकी प्रोफाइल देखी। मतलब डायरेक्ट लोग कनेक्ट कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूथ सर्च कर रहा है कुछ न कुछ, उसको चाहिए। अब हमको करना क्या है? मैं आपको 4 मिनट में बस इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अपने बिजनेस से जोड़ने के लिए किसी को एक्टिव इनकम बता के नहीं आना है कि तू कल से ही इनकम करेगा। उसको ये बताओ कि एक्टिव इनकम तो जहां से जो तू कर रहा है उसको कर, लेकिन इस एक्टिव इनकम से रोजाना धंधा पानी जोड़ने और बदलने के चक्कर को खत्म करने के लिए आपको हर रोज मेरे साथ 2 से 4 घंटे एटॉमी करनी है। जीवन में नौकरी ढूंढने का झंझट खत्म करना है। ऐसे समझाना है 2 लाइन में, इससे ज्यादा समझाने बताइए जरूरत क्या है। आप उसको ये समझाओ समझाओ कि मैं तुमको वो चीज डिस्कस करने वाला हूं जिससे जिंदगी भर तुम्हारा नौकरी ढूंढने का झंझट खत्म हो जाए। अभी जब तक नौकरी आपके जीवन को चला रही है तब तक आप नौकरी करो। मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूं। आप दुनिया भर की कहानी पढ़ोगे तो दुनिया भर की कहानी तो समझ में ही नहीं आएगी। कि मेरी 10वीं रैंकिंग है, मेरी 20वीं रैंकिंग है, ये हमें बात करनी होती है सामने वाले की प्रोफाइल समझ के। अगर मोटा मोटा किसी के दिमाग में आपको इंजेक्शन लगाना है, पढ़े लिखे की भी समझ में आ जाए, बिना पढ़े लिखे की भी समझ में आ जाए, 1 सेकंड के अंदर, कि नौकरी से जीवन का छुटकारा पाना चाहता है, तो अभी नौकरी करने के साथ साथ मेरे साथ बिजनेस बना लो। बिजनेस कर लो नहीं, बिजनेस बना लो।
ठीक है, दोनों शब्दों में अंतर है। बिजनेस बना लो। ये बात आपको करना है, जिससे अगले महीने वो ये नहीं कहेगा मेरी पैसा तो इनकम तो आया ही नहीं। हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और किसी भी चीज को बिल्ड करने में इट्स टेक टाइम। 2 महीने में भी लगेंगे, 3 महीने भी लगेंगे, 6 महीने भी लगेंगे। डिपेंड योर लर्निंग एंड एक्शंस। आपकी लर्निंग स्पीड, लर्निंग टाइम और एफर्ट क्या है, इसके आधार पर हमारी इनकम जनरेट होगी। ये बिजनेस है, इसीलिए सैलरी नहीं है। इसीलिए फिक्स इनकम को कभी यहां पर एज्यूम नहीं करना है। एक अच्छे बिजनेसमैन का काम होता है कि वो अपनी बिजनेस को, इनकम को ग्रोइंग मोड में लेके जाए। अगर हमने पिछले महीने 4,000 कमाए, तो हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि हमें अगले महीने 5,000 या 6,000 कमाना है। ये तब चलेगा हमारा बिजनेस साथियों। ऐसे नहीं चलेगा कि तुम्हारे मन में आया तो कर लिया, मन में आया तो नहीं कर लिया। कभी रूठ के बैठ गए, कभी हंस के बैठ गए, कभी सुस्त होके बैठ गए, कभी भगवान कृपा पे बैठ गए। ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे कोई काम नहीं होता। जो आदमी कहीं भी अपने काम में सक्सेस है, उसे पूछ के देख लो कि आप क्यों सक्सेस हैं। आप पीरियोडिकली काम करते हो, या किसी भी काम में सफल होने के लिए रेगुलर काम करते हो। तो आपके काम की रेगुलरिटी ही आपकी इनकम में रेगुलरिटी को जनरेट करेगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय के बाद आज सभी से मिलना हो रहा है, और बहुत जल्दी फिर मुलाकात करते हैं नए विषय के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी को RM शर्मा का नमस्कार।